प्रदेश भाजपा में अब आंतरिक कलह खुलकर सामने आ रही है। सड़क के बाद अब सदन में भी गुटबाजी सामने आई। दरअसल करीब 2 दर्जन विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया तथा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर पक्षपात करने और बोलने का समय नहीं देने का आरोप लगाते हुए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को चिट्ठी लिखी है। तो वहीं आरोपों को लेकर कटारिया ने एवन टीवी से खास बातचीत में कहा कि प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए प्रेरित करता हूं। विधायकों ने नाम दिया तथा जिसने इच्छा जाहिर की उसे मौका दिया गया। कटारिया ने कहा कि विधायकों ने किस भावना से पत्र लिखा है, इसकी जानकारी ली जाएगी। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले प्रदेश भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। सड़क पर कई बार गुटबाजी देखने को मिली, लेकिन अब सदन में भी बड़ी स्तर पर यह गुटबाजी सामने आई है। प्रदेश भाजपा के करीब 2 दर्जन विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर पक्षपात करने का, सदन में बोलने को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को इस संबंध में लेटर लिखा है। हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी से। कटारिया जी, उपचुनाव होने हैं, लेकिन गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है और अब तो आप पर आरोप लगे हैं कि सदन में करीब 2 दर्जन विधायकों को आप पक्षपात के करते हुए उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं सदन में। किस प्रकार से देखते हैं इस आरोप को? तो जिस पर आरोप लगे वो क्या न्याय कर सकेगा? उसकी जांच तो कोई दूसरा करेगा, तभी उसकी सच्चाई का पता लगेगा। मैं सोचता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठा लिखी तो प्रदेश अध्यक्ष जी, लिखने वाले लोग अगर मेरे पास भी आकर के कोई बात कहेंगे तो मैं उनसे पूछ के जरूर हल करने का प्रयास करूँगा। मेरे पास तो न तो लिखा हुआ आया है, न किसी ने फ़ोन किया है, और जब वो मेरे पे ही आरोप लगा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ जांच अधिकारी कोई तीसरा ही होगा तो उनको न्याय दे सकेगा। उनके आरोपों में कितनी सत्यता है? देखो, मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक एक व्यक्ति से पूछ करके मैं कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति विधानसभा के फ्लोर पर अपनी बात को, अपने क्षेत्र की बात रखे। और इस राज्यपाल के अभिभाषण में तो मैं सोचता हूं पहली बार हमने 42 लोगों को भाषण करने के लिए तैयार भी किया। जिसने नाम दिया उन सबके नाम लिखे। एक आदमी ये बता दे कि मैंने नाम जाहिर किया और मेरा नाम काट दिया तो मैं समझ सकता हूँ। रहा स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव तो उन्होंने पर्ची हटा करके भी 4 के बजाय 8 कर दिए। विषय का कंटेंट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अध्यक्ष उसको स्वीकार अपने आप ही कर लेते हैं। हमारी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर हमें कागज़ देता है और अपनी बात समझाता है तो हम उसको और जुड़ाने का प्रयास जरूर करते हैं। कटारिया जी, 1-2 विधायक को तो चलता है, करीब 20 विधायक। आपको नहीं लगता कि विपक्ष एक कमजोर विपक्ष होगा, पार्टी में इतना मतभेद होंगे, इतनी गुटबाजी होगी? किस प्रकार से सदन में आप सत्ता पक्ष को घेरेंगे? ये तो सदन ही बताएगा कि विपक्ष कमजोर है कि ताकतवर है। और राजस्थान की जनता भी देखेगी कि विपक्ष वास्तव में उनके हकों के लिए लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। ये तो हाउस का फ्लोर ही बताएगा। एक प्रदेश में उपचुनाव होने, उपचुनाव के पहले ही पार्टी में इस प्रकार की बयानबाजी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। कई बीजेपी के जो पूर्व विधायक है, कई विधायक हैं, इस प्रकार के नारे, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे को आगे किया जाए, उनको चेहरा घोषित किया जाए। ये ठीक है मौजूदा समय में? और इस प्रकार की बयानबाजी कितना नुकसान होगा पार्टी को? देखो, ये बयानबाजी करने वाले लोगों को अगर हल ढूंढना है तो केंद्र से ही ढूंढ सकते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष से ही ढूंढ सकते हैं। मेरे से तो इसका हल नहीं निकल सकता और न मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में मुझे तो कुछ कहना नहीं। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खून पसीने से खड़ी पार्टी है। किसी व्यक्ति के आधार पर चलने वाली पार्टी न पहले थी, न आज है, न भविष्य में रहेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना अभी कितनी जायज़ है ये मांग? अभी चुनाव ही नहीं है तो चुनाव में क्या करेगा? 2.5 साल पहले कभी हुआ था क्या ऐसा है? आज से पहले कभी 2.5 साल पहले कभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हो तो आज आप हमको 2.5 साल पहले पूछोगे तो हम सवाल का जवाब देंगे। कभी कभी जब चुनाव के नज़दीक आता है तो पार्लियामेंट बोर्ड अगर तय करता है किसी व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ना तो वो उसके कहे अनुसार सारी पार्टी लड़ती है। कुछ विधायक पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं, जैसे आप पर आरोप लगाया, जबकि आप सबको साथ लेकर चलते हैं। आप वरिष्ठ नेता है, पहले भी ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आप भी अपना पक्ष केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे कि कुछ विधायक है जो पार्टी से हटकर व्यक्ति विशेष के साथ इस प्रकार चलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं किसी की कोई शिकायत रखने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट करूंगा। कटारिया जी, एक आखिरी सवाल। बजट आ रहा है राजस्थान सरकार का, कितनी उम्मीद है इस सरकार से, इस बजट की, और किस प्रकार का ये बजट होना चाहिए? इस बजट से उतनी उम्मीद है जैसे 2 बजट फ्लॉप हुए, जिन्होंने घोषणाओं के अंबाह लगा दिए लेकिन धरती पर एक भी बजट का प्रावधान नहीं किया। जैसे 88 कॉलेज खोले, 88 कॉलेज को खोलने के लिए स्टाफ भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए और साधन भी चाहिए। 1 पैसे का बजट में प्रावधान नहीं।
लोगों को खुश करने के लिए हर पंचायत समिति पर एक नंदीशाला खुलेगी। सौगंध दिलाए थे कि आपको घोषणा करने का, 5 पैसे तो बजट में प्रोविजन नहीं रखा। ऐसी कई बातों की घोषणा उस बजट में की हुई है ताली बजाने के लिए, लेकिन उसका बजट में प्रावधान ही नहीं है, तो आएगा कैसे? और इसी कारण से 2 बजट फ्लॉप हुए, ये तीसरा भी होगा। राजस्थान कर्जे में डूब रहा है। 3,79,000 करोड़ रुपए का कर्जा आज की तारीख में है और बढ़ेगा। और पहले जो हमने विद्युत कंपनियों को 60,000 रुपया उदय योजना में जमा करा के उनको बचाया, 20,000 करोड़ का कर्जा रहा। आज की तारीख में उन सब कंपनियों पर वापस 80,000 करोड़ से ऊपर कर्जा निकल गया है। तो वास्तव में इस सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन तो कमज़ोर हो रहा है और खर्चा इनसे संभल नहीं रहा है। इसके कारण से ये 40,000 करोड़ रुपए का बजटी घाटा हो गया। आखिरी छोटा सा सवाल, पूरा जो सिनेरियो चल रहा है बीजेपी में, आरोप प्रत्यारोप, गुटबाजी, कितना नुकसान होगा, किस प्रकार से उपचुनाव में जाएंगे? लोगों में एक चर्चा जारी है कि बीजेपी में बड़े स्तर पर गुटबाजी है, कैसे जीतेंगे उपचुनाव? देखो, बीजेपी को नुकसान हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। गुलाब चंद कटारिया भी चाहे ना तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के भरोसे चलने वाली पार्टी है। हम भगवान के प्यारे भी हो जाएंगे तो भी ये पार्टी चलेगी और ये चलती रही है, आगे भी चलेगी, क्योंकि हम एक विचारधारा को लेकर के काम करने को निकले हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। तो यह है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनका कहना है कि किसी भी विधायक के साथ सदन में कोई पक्षपात नहीं किया गया है, सभी विधायकों को साथ लेकर चला जा रहा है। और जहां तक कि उनके आरोपों की बात है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो जो जांच अधिकारी है वो इस पूरे मामले की इसका संज्ञान लेंगे और उसकी जांच करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की गुटबाजी की जो चर्चाएं चल रही है, उससे आगामी उपचुनाव में पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक विचारधारा है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता होती है और तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी को एकजुट करके उपचुनाव में जीत दिलाएंगे। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ पिंटू सिंह नरूका, एवन टीवी, जयपुर।